अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल नादान की आने वाली साल में दिखाया जाएगा कि तैयब तो अब हो चुका है शाह साहब के ही खिलाफ, क्योंकि शाह साहब ने उसकी जगह अपने ही भांजे को गद्दी पर बिठा दिया है। और हमेशा ही तैयब ये समझता रहा कि वो शाह साहब की गुलामी करेगा तो गद्दी उसे मिलेगी, लेकिन गद्दी जब उसकी बजाय किसी और को मिली तो फिर तैयब भी आपे से बाहर हो चुका और खूब बातें सुनाई शाह साहब को और कहा कि मैं आपका भिखारी कुत्ता ही तो हूँ और आपके कहने पर हमेशा भौंकता रहा हूँ और आपके हक में बोलता रहा हूँ और आपने मेरी जगह किसी और को दे दी, आप ऐसा कर कैसे सकते हैं। तो शाह साहब कहेगा कि मेरी मर्जी, मैं जिसे भी गद्दी दूँ, तुम ये सवाल करने वाले कौन होते हो। और इसीलिए फिर तैयब वहाँ से तो चला जाएगा, लेकिन तैयब फिर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्तिल कर देगा और कहेगा कि ये डॉक्टरानी जो है यही लोगों को दवाइयाँ देती है गलत सलत, जिस वजह से लोग मर रहे हैं। और फिर जब कोई इनके खिलाफ सच बोलता है तो ये उसे भी मार देते हैं। और अब बेचारी डॉक्टर ताबीर फंसने वाली है और उसके साथ फंसेगा वो शाह साहब का भांजा भी और शाह साहब भी, क्योंकि तैयब की पावर बहुत ज़्यादा है और लोग तैयब की बात भी बहुत सुनते हैं। और तैयब ही तो है जो इस सारे इलाके को नशा व अद्वियात ला कर देता है और इसी वजह से लोग उसकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और फिर जब उस लड़की का कत्ल होता है जो कि नशा और अद्वियात लेती थी और उसी वजह से उसका मर्डर हो जाता है, लेकिन उसका मर्डर हॉस्पिटल में होता है तो सारी जिम्मेदारी डॉक्टरों पर आ जाती है। और तैयब फिर लोगों को कहता है कि ये डॉक्टरानी जो है यही लोगों को मारती है और पहले कहती है कि ये नशा करते हैं, बाद में फिर उन्हें खुद ही मार देती है और ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। और इसीलिए फिर सारे लोग बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो जाते हैं। और तैयब उनसे कहता है कि तुम ताबीर की पुतलियाँ बनाओ और उसे जला दो। तो सब लोग डॉक्टर ताबीर की पुतलियाँ बनाते हैं, उसे जलाएंगे। डॉक्टर ताबीर को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाएगा और इसी प्रेशराइज़ की वजह से पुलिस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस वजह से पुलिस इंस्पेक्टर को डॉक्टर ताबीर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर ताबीर उसी जेल में आ जाती है जहाँ पर इंस्पेक्टर हैदर होता है। और इंस्पेक्टर हैदर को तो बहुत बुरा लगता है डॉक्टर ताबीर के जेल में आ जाने की वजह से। और इंस्पेक्टर हैदर भी अब डॉक्टर ताबीर को पसंद करने लगा है और डॉक्टर ताबीर तो पहले ही इंस्पेक्टर हैदर को पसंद करती है और दोनों ही मिलकर यहाँ से नशा व अद्वियात और बुरे कामों का धंधा बंद करना चाह रहे थे, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं क्योंकि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा ही लोगों का पावर इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर ताबीर और इंस्पेक्टर हैदर को हमेशा दबा देते हैं। लेकिन इस बार डॉक्टर ताबीर पीछे हटने वाली नहीं है और वो इस तैयब को तो जेल में बंद करवा कर ही छोड़ेंगी। और फिर शाह साहब को भी जेल में एंड पर डाला जाएगा, क्योंकि शाह साहब भी लोगों को इलाज नहीं करवाने देते। उनकी खुद की मेडिसिन फार्मेसी से आती है, लेकिन वो लोगों को यही दवाइयाँ देता रहता है, तावीज़ देता रहता है और कहता है कि डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए। और ऐसे ही होते हैं ये तावीज़ गंडे करने वाले, ये खुद अपना इलाज तो बेहतरीन करवा रहे होते हैं, लेकिन लोगों के लिए ये कहते हैं कि हमारे दमों से, हमारे तावीज़ों से आपको आराम आ जाएगा। और वैसे ये ड्रामा बहुत अमेजिंग है और इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे में, क्योंकि हमारे माशरे में ये एक अलमिया है कि हम तावीज़ों, बाबों, गंडों, इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हैं। और इसकी बजाय कि हम इलाज करवाएं, हम कहते हैं कि इस पर जिन आ गए, इस पर ये हो गया, वो हो गया, जादू हो गया, और हम उस तरफ भाग पड़ते हैं ना कि इलाज करवाएं। और जब हम इलाज की तरफ जाते हैं तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है और डॉक्टर्स कोई खुदा तो है नहीं कि वो जितने भी बीमार होकर हम आ जाएं तो वो हमें ठीक कर देंगे। और उनके पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं और अगर वक्त पर इलाज करवा लिया जाए तो इतनी बीमारी भी नहीं फैलती जितनी कि वो उस वक्त तक फैल चुकी होती है, जब तक हम उन तावीज़ गंडों वालों के पास से जा कर उनका इलाज करवा कर अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं और बाद में फिर जाते हैं डॉक्टरों के पास तो डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है उस वक्त जब बीमारी इतनी हद से बढ़ चुकी हो। आपको क्या लगता है कि क्या तावीज़ गंडे वालों के पास जाना चाहिए या नहीं, और क्या उनके दिए गए तावीज़ों से इंसान को आराम आ जाता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।